क्या सांप्रदायिक पर नीतीश की नीति को दोहराना क्यों महत्वपूर्ण लगता है? लेकिन बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद होने के बावजूद सरकार नीतीश मॉडल पर ही चलने की बात क्यों कह रही है? लेकिन सवाल यह भी है कि अल्पसंख्यकों की स्थिति और विपक्षी आरोपों पर सरकार का नया स्टैंड क्या होगा? नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। बिहार की राजनीति में यह बयान किसी भूकंप से कम नहीं है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो लोग एक बड़े नीतिगत बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, विजय चौधरी ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मुस्कान हमारे साथ हैं। विजय चौधरी के इस बड़े ऐलान का क्या मायने निकल रहा है, क्या मतलब समझा जाए? देखिए, विजय चौधरी का बयान सबसे बड़ा संदेश दिखा रहा है कि कॉन्टिन्यूटी का है। आप समझिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता का जो शीर्ष है वो भले बदल गया हो, सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हो, लेकिन सरकार का डीएनए और उनका काम करने का तरीका अभी भी नीतीश मॉडल पे आधारित रहेगा। इसका मतलब साफ है कि पिछले 2 दशकों से जो नीतीश कुमार ने विकास, सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था के जो पैमाने तय किए थे, सरकार उन्हीं को अपना आधार मानेगी। राजनीतिक रूप से ये गठबंधन के भीतर एक संतुलन बनाने की कोशिश है ताकि नीतीश समर्थकों और जेडीयू कैडर के लोग महसूस ना करें कि उनको दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि आपको ही पता है कि बीजेपी अभी बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का नया जो 3C फॉर्मूला है, क्या सांप्रदायिक पर नीतीश की नीति को दोहराना क्यों महत्वपूर्ण लगता है? देखिए, 3C फॉर्मूला यानी पहला है C फॉर क्राइम, C फॉर करप्शन, C फॉर कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता, मतलब जीरो टॉलरेंस, गलती के लिए जीरो टॉलरेंस है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण यही है, आपको पता है, जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर चला जाता है। विजय चौधरी ने जोर देकर कहा है कि सांप्रदायिकता के मामले में सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार की उसी सेकुलर और समावेशी नीति को अपनाएंगे जिसने बिहार में दशकों तक सांप्रदायिक शांति बनाए रखी है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार पर अक्सर कट्टर हिंदुत्व और कहीं ना कहीं एक तरफ से झुकाव आरोप लगा रहा है। और विजय चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार की जो एनडीए सरकार है वो किसी भी हाल में जीरो टॉलरेंस के साथ समझौता नहीं करेगी। सीधे तौर पर उनके तत्व को चेतावनी दी है जो ध्रुवीकरण की राजनीति की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद होने के बावजूद सरकार नीतीश मॉडल पर ही चलने की बात क्यों कह रही है? यही बड़ा सवाल है कि सम्राट चौधरी कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी का नेचर आपको भी पता है, थोड़ा अग्रेसिव है। नीतीश कुमार का नेचर बहुत अलग है और इसके पीछे गहरी राजनीतिक मजबूरी और रणनीति दोनों है। आपको भी पता है कि नीतीश कुमार के अलग होने से एनडीए पूरा कमजोर हो जाएगा। नीतीश कुमार भले राज्यसभा में चले गए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार से उनका दबदबा खत्म हो गया। नीतीश कुमार अगर आज भी चाहे तो किंग मेकर की भूमिका में दिख सकते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में विकास के साथ न्याय की जो छवि बनाई है वह ग्रामीण इलाकों और महिला मतदाताओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। बीजेपी जानती है कि बिहार में अपनी जड़ें और मजबूत करने के लिए उसे नीतीश कुमार के उस भरोसेमंद प्रशासनिक मॉडल को साथ लेकर चलना होगा। विजय चौधरी के मुताबिक नीतीश कुमार की नीतियों ने बिहार को एक नई पहचान दी है। अचानक उन नीतियों को बदलने में जनता के बीच भ्रम, असुरक्षा फैल सकती है। इसलिए सरकार चेहरा बदलकर भी भरोसा वही पुराना रखना चाहती है ताकि विकास की गति ना रुके। और एग्जाम्पल में आपको भी याद होगा, शराबबंदी पे अभी भी बीजेपी नहीं बोल रही है कि हम हटाएंगे, बोल रहे नहीं, नीतीश कुमार लाए हैं तो वो रखेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि अल्पसंख्यकों की स्थिति और विपक्षी आरोपों पर सरकार का नया स्टैंड क्या होगा? देखिए, विजय चौधरी ने इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर जवाब दिया। उन्होंने दावा किया है कि बिहार के जो वैसे समाज है एनडीए सरकार के तहत सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, आर्थिक रूप से समृद्ध रहेंगे। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि आरजेडी और अन्य दलों ने वक्फ कानून और सीए जैसे संवेदनशील मुद्दों का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए किया है। सरकार का तर्क है कि वैसे कम्युनिटी को बिहार में योजना जैसे मदरसा, आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक कल्याण योजना चलेगी और वे देश के लिए मिसाल होगा। विजय चौधरी ने साफ कहा है, विपक्ष का डर का कारोबार है, अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो समाज है ये हकीकत और भ्रम के बीच का अंतर समझ चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद हुए इस ऐलान के दूरगामी और प्रशासनिक और राजनीतिक मायने क्या माने जा रहे हैं? देखिए, मुलाकात केवल शिष्टाचार नहीं है बल्कि पावर सेंटर की पुष्टि थी। विजय चौधरी ने संकेत दिया कि भले ही नीतीश कुमार अब सक्रिय सत्ता के पद पर नहीं है, लेकिन वे अभी भी सरकार के गाइडिंग फोर्स बने रहेंगे, मतलब वो देखते रहेंगे गार्जियन की तरह। और इसका प्रशासनिक मतलब यह है कि अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर बड़ी योजना का जो क्रियान्वयन
है वो सब नीतीश कुमार के विजन की छाप देखेगी। राजनीतिक रूप से समझे तो जेडीयू बीजेपी के बीच एक कहीं ना कहीं एक समझौता बन चुका है और सुनिश्चित किया गया है कि दोनों भाई साथ साथ चलेंगे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, किसी को निराश नहीं किया जाएगा। जनता के लिए इसका सीधा संदेश होगा कि शासन वही, बस गति नहीं। तो यानी नीतियों में कोई क्रांतिकारी या शॉक ट्रीटमेंट वाला बदलाव नहीं होगा, बल्कि पुरानी योजनाओं को और सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, तो बिहार की सियासत का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। नीतीश मॉडल पर सम्राट सरकार की मुहर लग गई है, लेकिन सवाल वही है, क्या बीजेपी के कट्टर समर्थक इस नीतीश मॉडल को आसानी से स्वीकार करेंगे और क्या सम्राट चौधरी अपनी अलग पहचान बना पाएंगे या वो नीतीश कुमार के साए में ही सरकार चलाएंगे? आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।